चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन को देखो बच्चों पूरी तरीके से सीख लिया है। अब एक बार उसको पूरी तरीके से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। ठीक, तो बर्नौली इक्वेशंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एनर्जी को देखने वाले हैं, जहाँ से फ्लूइड एंटर करने वाला है और जहाँ से फ्लूइड एग्जिट करने वाला है। ठीक, तो हमने क्या किया था, एक पाइप लिया था कुछ इस तरीके से। ठीक, क्या किया है, उसको टेढ़ा इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने दोनों जगह पर ना हाइट जो है उसको डिफरेंट दिखाने के लिए। आप चाहो तो आप सेम लेवल पर पाइप कंसीडर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में इट इज़ अ पाइप, सिर्फ और सिर्फ पाइप ही है जिसमें पानी बहने वाला है ऐसे। ठीक है ना। अब अगर पानी यहाँ से बह रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। मैंने कंसीडर किया कितना है भाई, इट्स v1। यहाँ पर कितना है, इट्स v2। ठीक है ना। और प्रेशर यहाँ पर कितना है, इट्स p1, क्योंकि हमने ऐसा क्या बताया था कि यहाँ पर भी जो भी फ्लूइड है ना, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स, उन पर क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे। और जब भी फोर्स लगेगा तो ये फ्लूइड अपनी जगह से कुछ आगे जाएंगे ना, यहाँ से कुछ आगे जाएंगे तो यहाँ से भी तो कुछ बाहर आएंगे। तो हमने ऐसा ट्रीट किया है कि यहाँ पर जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसा है, इट्स F1 इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये फ्लूइड तो बाहर निकलना नहीं चाहता ना, लेकिन हमने यहाँ से धक्का दे रखा है। तो फ्लूइड अल्टीमेटली किधर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करने वाला है, सब अंदर की तरफ एक्सर्ट करने वाला है। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है, इसका डायरेक्शन अपोजिट ट्रीट कर रखा है। अब देखो जरा, अब हम लोग सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से पूरे बर्नौली इक्वेशंस को बताते हैं। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, दैट इज चेंज इन एनर्जी अपॉन इक्वल टू कितना, वर्क डन। और हम लोगों ने ऐसे सीखा था दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। और ये भी सीखते हैं दैट इज चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो हमने टोटल एनर्जी इनिशियल एंड पर निकाली, फाइनल एंड पर निकाली, और दोनों का डिफरेंस करके वर्क डन के बराबर कर दिया। तो मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, फाइनल एनर्जी निकालनी है, इनिशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है ना। अब देखो जरा, अगर मुझे फाइनल एनर्जी चाहिए तो इस एंड पर कौन कौन सी एनर्जी आएगी, पहले काइनेटिक एनर्जी आएगी और फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। हाँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर m1 और m2 कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि आप सभी को मैं बार बार बता चुका हूँ कि जितना भी मास यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मैंने लिखा है फाइनल एंड पर एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh2। ठीक है ना। इनिशियल एनर्जी कितनी है इस एंड पर, दैट इज हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2। ये mgh2 क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे तो वर्क डन निकाल लेना, तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले नेट फोर्स चाहिए। तो आपको पता है कि अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक अपोजिट लग रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज F1 माइनस F2। ठीक है ना। अब देखो जरा, प्रेशर बराबर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी इस एंड पर प्रेशर कितना, दैट इज F1 अपॉन A1, और इस वाले एंड पर प्रेशर कितना, दैट इज F2 अपॉन A2। ठीक, तो यहाँ से अगर हम F1 का वैल्यू निकालें तो P1 A1 हो जाएगा, और F2 का वैल्यू निकालें तो P2 A2 हो जाएगा। हम फटाफट बिठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो मेरे पास नेट फोर्स कितना आ जाएगा, दैट इज P1 A1 माइनस P2 A2। ठीक है ना। और इस वजह से हम लोग क्या कर, हमें निकालना क्या है अल्टीमेटली, इट्स वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो भी फ्लूइड का पार्टिकल है वो डिस्प्लेस कितना हो रहा था, साहब वो हो रहा था d1, आगे जा रहा था। ये कितना डिस्प्लेस हो रहा था, ये हो रहा था d2। ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोलने वाला हूँ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट d1 है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट d2 है, तो इनके साथ भी डिस्प्लेसमेंट ऐड किया, इनके साथ भी डिस्प्लेसमेंट ऐड किया, या यहाँ पर हम ऐसा तो सिंपली बोलने वाले कि मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ऐड का मतलब मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर A1 इंटू D1 यानी एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या बच्चे लोग, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से ये वॉल्यूम और यहाँ से ये वॉल्यूम। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वॉल्यूम दोनों सेक्शंस के लिए बराबर ही होने वाला है। जितना वॉल्यूम एंटर करेगा या जितना मास एंटर करेगा उतना ही बाहर आने वाला है। तो वॉल्यूम यहाँ पर मैंने क्या किया है, कॉमन किया है, बचेगा क्या, P1 माइनस P2, यानी यहाँ से मेरे पास वर्क डन आया दैट इज P1 माइनस P2 इंटू V।
ठीक है ना। अब देखो जैसे ही हमने वर्क डन निकाला, अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो मेरे पास फाइनल एनर्जी कितनी है, ये वाली फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी है, ये है इनिशियल एनर्जी। तो मेरे पास चेंज इन एनर्जी तो आ गया, दैट इज दिस। अब क्या करेंगे, वर्क डन के इक्वेट करेंगे, तो फटाफट करने वाले। ये मेरे पास फाइनल एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक ये इनिशियल एनर्जी इक्वल टू कितना, P1 माइनस P2 इंटू V। ये क्या है, वर्क डन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर m की जगह पर हम जानते हैं दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आप सभी ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी ना डेंसिटी की, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पर पुट करेंगे तो हाफ, यहाँ मास की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये V2 का स्क्वायर। V2 क्या है भाई लोग, ये है वेलोसिटी एट एग्जिट, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर रो V यानी m की जगह पर कौन सा लिया है देखो। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये है किसके लिए, m के लिए, यानी रो इंटू V। और यहाँ पर एक चीज और करने वाले हैं, इट्स अ G, दैट इज GH2, फिर माइनस हाफ रो इंटू V, m की जगह पर रखा V1 स्क्वायर, और माइनस ये m की जगह पर रो इंटू V, फिर G और H1 बराबर कितना, P1 माइनस P2 इंटू V। अब V सभी जगह पर अवेलेबल है, तो V को सभी जगह से काट देने वाले हैं कॉमन करके, बचेगा क्या मेरे पास। अब देखो जरा, इस P1 को लाने वाले हैं इधर, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा P1 प्लस यहाँ पर बचेगा कितना, हाफ रो V1 का स्क्वायर कहाँ पर है, ये देखो इधर P1 आएगा तो ये माइनस में आएगा ना, तो माइनस P1 माइनस में ये भी रहेगा, माइनस में ये भी रहेगा, और P2 इधर से जाने वाला, P2 ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में है, यहाँ से V2 वाला ये माइनस वाला इधर जाएगा, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दो सभी जगह से माइनस को हम लोग हटा देने वाले हैं और बोलने वाले क्या है, ये प्रेशर एनर्जी प्लस ये मेरे पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कितना है, प्रेशर एनर्जी एट एग्जिट प्लस यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एग्जिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एग्जिट, ठीक है ना। आप पूछ सकते हो सर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे हुआ, आपको पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, अगर इसको मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, इट्स रो GH, ठीक है ना, क्योंकि m बाई वी क्या हो जाता है, रो हो जाता है, तो वही यहाँ पर है रो GH, ठीक है ना। और इसका टोटल वैल्यू कितना रहेगा, जितना इनिशियल एंड पर रहेगा उतना ही फाइनल पर रहेगा, तो हम बोलने वाले ये कैसा है, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर कोई डाउट होता है तो वो फटाफट बताइए कि और क्या डाउट रह गया है। इसके बाद हम लोग इनके एप्लीकेशंस पर आएंगे कि बर्नौली लॉ के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है बच्चों।